हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो? आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, आप विजन बोर्ड्स बना रहे हो, एफर्मेशंस भी बोल रहे हो, फिर भी लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है। उल्टा जो आप चाहते हो वो आपसे और दूर हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अनजाने में ही ऐसे कुछ बिना सोचे समझे कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। यूनिवर्स हमारी बातें नहीं सुनता, वो हमारी वाइब्रेशन को कैच करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइब एल्केमी न्यूपुर यानी वॉन पर, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, अपनी एनर्जी को गोल्ड में बदलना सीखते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसी 8 अनइंटेंडेड गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी मैनिफेस्टेशन के आगे बहुत बड़ा ब्लॉक खड़ा कर देती है। अगर आपका कोई ड्रीम अभी तक सच नहीं हुआ है तो इनमें से कोई ना कोई गलती आप जरूर कर रहे होंगे। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। वन, डेस्परेशन। डेस्परेट होना सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। डेस्परेशन यानी कि चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना। जब आप दिन रात सिर्फ अपनी विश के बारे में ही सोचते रहते हो तो हर बात हर वक्त दिमाग में वही चलता रहता है, तो आपको तो लगता है कि मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली आप यूनिवर्स को एक बहुत गलत सिग्नल भेज रहे हो। जब आप डेस्परेट होते हो तो आपकी असली एनर्जी होती है, मेरे पास ये चीज नहीं है, और अगर आप ये मुझे नहीं मिली तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, यानी एक लैक वाली जो फीलिंग है ना, वो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो। यूनिवर्स का नियम है, आप जिस एनर्जी में रहोगे वही मल्टीप्लाई होगी। अगर आप कमी की एनर्जी भेजते रहोगे तो यूनिवर्स में उस कमी को और बढ़ा देगा। इसीलिए डिजायर होना अच्छी बात है, पर उसके लिए डेस्परेट होना आपकी मैनिफेस्टेशन को तुरंत स्टॉप कर देता है। सेकंड है माइक्रो मैनेजिंग द हाउ। दूसरी गलती जो हम सब करते हैं वो है कैसे मिलेगा। इसमें अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना, इसको हम कहते हैं माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए, लेकिन ये एक परफेक्ट जॉब चाहिए या कोई स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके तुरंत बाद आपका दिमाग चलने लगता है कि लेकिन ये होगा कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है, अभी तो मार्केट खराब है। आपका काम सिर्फ डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, और उसके लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। वो चीजें आप तक किस रास्ते आएंगी, कौन सा इंसान आपको मिलेगा या कोई कोइंसिडेंस होगा, या सब आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। जब आप हाउ पर जिद करने लगते हो ना, तो आप यूनिवर्स को अनलिमिटेड रास्तों को बंद कर देते हो, उन 2-3 रास्तों पर ही फोकस करने लग जाते हो। यहाँ आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा और रास्तों को यूनिवर्स पर छोड़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है स्निकी नेगेटिव वोकैबुलरी। जैसे तीसरी गलती है हमारी रोजमर्रा की भाषा, यानी हमारी जो वोकैबुलरी है। कई बार हम ऊपर ऊपर से तो बहुत पॉजिटिव बनते हैं, पर दोस्तों के साथ बैठकर या इवन अकेले में भी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारी रियलिटी को खराब करती है। जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, पैसे तो हाथ के मेल है, टिकता ही नहीं है, अच्छे लोग तो आजकल मिलते ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। जो भी आप अपने मुंह से बोलते हो वो आपके माइंड के लिए एक कमांड बन जाता है। अगर आप बार बार बोलोगे कि पैसा नहीं टिकता, तो आप चाहे कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, पैसे आने के बाद भी नहीं टिकेगा। अपने वर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहिए, क्योंकि वर्ड्स ही आपकी कल की रियलिटी बन रही है। पॉइंट नंबर 4 है सोशल मीडिया कंपैरिजन। चौथी गलती जो हम आजकल के ज़माने में करते हैं, वो बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस बन जाता है, वो है सोशल मीडिया कंपैरिजन। हम सब दिन में कई बार इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करते रहते हैं, वहाँ सब हमें खुशी और एकदम बड़ी गाड़ी, बड़े घर सब, और दूसरों की सुकून, दूसरों की सक्सेस, यही सब देखते हैं, और हमारे अंदर अनजाने में एक छोटा सा लो फीलिंग आता है। हम सोचते हैं
यार इसकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है, मेरी लाइफ में ही क्यों इतना स्ट्रगल है। ये जो एक सेकंड की जेलेसी या लो फीलिंग होती है ना, ये आपकी वाइब्रेशन को तुरंत टॉप से बॉटम तक ले आती है। जब आप किसी के सक्सेस को देखकर दुखी होते हो तो आप यूनिवर्स को बहुत गलत सिग्नल देते हो। मुझे सक्सेस पसंद नहीं, ये वाली वाइब्रेशन देते हो, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। इसकी जगह जब आप किसी और की सफलता या किसी और की कोई गाड़ी मेटेरियलिस्टिक चीजों को देखकर खुश होते हो, तो वाओ, अगर इसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल पॉजिटिवली देते हो। पॉइंट नंबर 5, शेयरिंग टू सून। यस, नजर लगना। पांचवी गलती है अपने प्लान्स और ड्रीम्स को बहुत जल्दी सबको बता देना। हम इसको आम भाषा में तो नजर लगना बोलते ही हैं, पर इसके पीछे एक गहरा एनर्जेटिक रीजन है। जब आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया और आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने वाले होते हो, तो उस वक्त उस मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत फ्रेजाइल होती है, यानी कमजोर होती है। जब आप एक्साइटेड होकर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताने लग जाते हो, तो इस जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी खुशी में वैसे ही पॉजिटिविटी महसूस करे। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं, और कुछ लोग ये भी बोल पड़ते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, और कुछ लोग तो अनजाने में ही सही पर बहुत नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं। उनको वो डाउट आपके दिमाग में, आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाता है, आपकी मैनिफेस्टेशन वही क्रैश हो जाती है। इसीलिए जब तक आपके ड्रीम पूरे ना हो जाए, उस पर शांति से काम कीजिए। बिल्ड इन साइलेंस। 6 पॉइंट है होल्डिंग ऑन टू क्लटर, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। छठी गलती है क्लटर को होल्ड करके रखना, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। इसको एक सिंपल मिसाल से समझिए। अगर आपके कपबोर्ड में पुराने फटे और बेकार कपड़ों से ऊपर तक भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें नए कपड़े रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। पहले पुराने कपड़ों को साफ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही नियम एनर्जी पर भी लागू होता है। अगर आपका रूम, आपके वर्क टेबल फालतू की चीजों से बिखरा हुआ है, भरा हुआ है, तो आपका माइंड भी हमेशा मैस महसूस करेगा। और मेंटल क्लटर क्या है? पुराने गुस्से को होल्ड करना। किसी ने 5 साल पहले कुछ कहा था, उस बात को लेकर बैठे रहना, या पुरानी अनहेल्दी रिलेशनशिप से चिपके रहना। जब तक आप अपनी लाइफ से पुरानी एनर्जी, पुराने कचरे को और बेकार के बातों को डिलीट नहीं करोगे, तब तक यूनिवर्स आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स कैसे भेजेगा? क्लियर योर स्पेस टू वेलकम द न्यू। 7वीं पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, द वेटिंग मोड ट्रैप। 7वीं गलती है वेटिंग मोड में चले जाना। बहुत से लोग एक शर्त रख लेते हैं अपनी खुशी पर। वो सोचते हैं जब वो ड्रीम जॉब लग जाएगी तभी मैं चैन की सांस लूंगी, जब मेरा घर बन जाएगा तभी मैं खुश हो जाऊंगी, जब मेरी लाइफ में वो पार्टनर आएगा तभी मैं घूमने जाऊंगी। इसको कहते हैं वेटिंग मोड। आप अपनी आज की लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हो उस फ्यूचर के लिए जो अभी आया ही नहीं है। और जब आप वेटिंग मोड में रहते हो ना, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि मेरी लाइफ अभी इनकम्प्लीट है। यूनिवर्स आपके इनकम्प्लीट सिचुएशन ही देता है, खुशी नहीं। खुशी, पीस और सेटिस्फेक्शन आज से शुरू होता है। अगर आप आज खुश रहना सीख जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और आपकी विशेष बहुत तेजी से आपकी तरफ खींची चली आएगी। पॉइंट 8, कोर अनवर्दीनेस, काबिल ना समझना अपने आप को। आखिरी और सबसे गहरी गलती यही है, कोर अनवर्दीनेस, यानी अंदर ही अंदर ये लगना कि मैं इस चीज के लिए तो काबिल ही नहीं हूँ। आप ऊपर से तो दिन में 100 टाइम्स बोल रहे हो कि मैं बहुत रिच हूँ या मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन जब आप अकेले बैठते हो तो आपका इनर चाइल्ड आपको बोलता है, क्या तुझे लगता है कि तू इतना बड़ा बन पाएगी? तेरी फैमिली में तो कभी किसी ने, कोई लेडी ने या कोई किसी ने ऐसा चीज कभी किया ही नहीं। ये जो अनवर्दीनेस का डर है ना, ये आपकी सारी टेक्निक्स पर पानी कर देता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन दिमाग से नहीं, दिल से होता है। अगर दिल ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आप सक्सेस डिजर्व करते हो, तो यूनिवर्स तो आपको यही डर ही सच कर देगा, आपकी बातों को नहीं। इसीलिए पहले खुद एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ लव पर काम कीजिए और खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप लाइफ में हर खुशी डिजर्व करते हो। तो दोस्तों, ये थी वो 8 ब्लॉक्स जो अनजाने में हम सब क्रिएट कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये सिंपल साइंस है आपकी एनर्जी का।
अब आप मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताओगे कि ये 8 पॉइंट में से कौन-सी गलती आप सबसे ज़्यादा कर रहे थे? क्योंकि जब आप गलती को एक्नॉलेज कर लेते हो, तो आधी नेगेटिविटी एनर्जी तो यहीं आपने कैंसल कर ली और क्लियर आउट कर ली। अपने ब्लॉक्स को पहचानिए, उन्हें क्लियर कीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, कीप मैनिफेस्टिंग एंड जय श्री कृष्ण।